हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बाल विकास की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह क्वेश्चन आपके रीट लेवल 1, लेवल 2, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर हम आपको टॉप 25 बाल विकास के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रिपीट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो ना तो संरक्षित होते हैं, ना संज्ञानात्मक होते हैं, ना संवेगात्मक होते हैं, ना संज्ञानात्मक होते हैं। यह होती हैं आपके मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो यह आपको ध्यान रखना है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो ऑप्शन है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का आपका प्रतिक्रिया से है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो ऑप्शन है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। तो इसका राइट आंसर है आपका खेल का विशेष महत्व है सामाजिक विकास में। इसके अलावा माँ बाप की साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किशोरावस्था किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर किशोरावस्था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत जो है वह आपका नैतिक विकास से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, था, फा और चा। फा और चा ये ध्वनियाँ आपकी कैसी हैं? तो स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो ध्यान रखना है ये आपकी शब्दिम है, ये स्वनिम है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 से 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक और 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह आपकी 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। यह आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक संचरण, संतुलिनीकरण, अनुभव और इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सामाजिक संचरण। यह आपको ध्यान रखना है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रायड को, ब्रूनर को, केली को और जीन पियाजे को। केली को। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन आपको बताना है किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वीपी सिंह का, इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रॉगमैन का, गेसल का। तो यह कथन है आपका क्रॉगमैन का। यह आपको ध्यान रखना है। बालक की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वह क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वंश, परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों और दोनों ही नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है जो मनुष्य मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है, तो दोस्तों वंश परंपरा भी मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और वातावरण भी मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आपको उक्त दोनों मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, लॉक ने। तो ध्यान रखना है पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को या पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था? तो ध्यान रखना है मेंडल ने स्पष्ट किया था। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जॉन डीवी, वाटसन, हल, स्किनर। तो ध्यान रखना है वाटसन, हल, स्किनर वाटसन, हल ये तो आपके क्या है हमारे आपके मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन जो जॉन डीवी हैं ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, क्या विशेषता है? आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ये तीनों आपकी विशेषता जो है वह उत्तर बाल्यावस्था की है। इसके अलावा व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्ति
एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन है जातिवाद, आनुवंशिकता और वातावरण और विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा गया बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह कौन सा है? तो वह है आपका क्या? वह है आपका वातावरण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो ये तीनों आपके भाषा विकास के विभिन्न अंग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेमार्क ने अध्ययन किया था। तो लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का। तो लेमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था, वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। अगला है, बालक के खेल विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक के खेल विकास को कौन प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, वातावरण भी करता है, खाली समय भी करता है और उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये तीनों आपके करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, लेमार्क ने अध्ययन किया था, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है और यही ऑप्शन आपको बार बार मिलते हैं स्कूल का, वातावरण का। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का, इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपको सबसे ज़्यादा रट लेना है कि वंशानुक्रम का लेमार्क ने अध्ययन किया था, क्योंकि यह काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो ध्यान रखना है, पीनियल ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बुद्धि से, स्मृति से, खेल से, पढ़ने से। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध आपका खेल से है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ऑप्शन है प्लेटो, विलियम हिली, इसके अलावा डार्विन, रूसो। तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? बहुत ही ज़्यादा आपका यह क्वेश्चन जो है आया है, तो वह है आपका विलियम हिली के द्वारा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना और अनुकरण पर। तो विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संरचनात्मक अधिगम जो है यह सिद्धांत जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसको वेरी मोस्ट की कैटेगरी में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपका जो है वह है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। तो ये थे आज के आपके टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन, जो आपके सारे लेवल के टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।